अब मोहन भागवत ने चूड़ी पहन ली है क्या? अब मोहन भागवत के मुंह में टेप लग गया है क्या? चाइना ने नक्शा पूरी दुनिया के सामने ला दिया, हमारी भूमि को अपनी भूमि बता रहा है। जब नरेंद्र मोदी वोट फॉर इंडिया मांग रहा था तब मोहन भागवत के मुंह में टेप लग गया था, तब मोहन भागवत को बुद्धि नहीं थी। उल्लू बनाते हैं देश का, धर्म के नाम पर देश लूट लिया। मंदिर चोर, मंदिर से सोना चुराने वाले, देश लूटने वाले चोर। मतलब हम सनातनी नहीं है, जे मंदिर चोर सनातनी है, जो मंदिर चोर सनातन, जो मंदिर चोर, जो सोना चोर, जो बेटियों के बलात्कारी अपराधियों को बचाने वाले सनातनी है? और हम कौन है ठाकुर साहब? अबे तुम चोर हो, तुम्हारा इतिहास बताने में शर्म आती इसलिए नहीं बताया किसी को। जे ईमानदार है, महाराष्ट्र में सरकार ईमानदारों की बन रही होगी। घंटा डंका बज रहा है तुम्हारे मीडिया के शोरूम में, घंटा बज रहा है बस। राजपूतों का पतन कर रहे हैं, ये सच है। राजपूतों की सबसे बड़ी शत्रु है आरएसएस। राजपूतों को जीने नहीं दे रही आरएसएस, इनकी गुलामी करो। पप्पू बना रहा है देश को। इस अडानी को देश बताने लगे, ये कितने दोगले हैं। नौजवान फांसी लगा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है। आज कह रहे हैं इंडिया शब्द हटा दो, और जब नरेंद्र मोदी वोट फॉर इंडिया मांग रहे थे तब हम मोहन भागवत को बुद्धि नहीं थी। अरे फालतू के लोग कुछ जानते ही नहीं है। सत्ता बहुमत से दे दी है देश ने, अच्छे दिन के नाम पे, 15 लाख के नाम पे, तो देश तो लूट लिया। 238 किलो सोना चोरी हो गया। क्यों नहीं बताता मोहन भागवत कैसे हो गया चोरी? अब क्या औरंगजेब चोरी कर ले गया? कहते औरंगजेब ने मंदिर तोड़े। 238 किलो सोना केदारनाथ से चोरी हुआ नहीं हुआ? ना स्मृति ईरानी बोल रही, तो नकली लगा, ना धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा, ना मोदी बोल रहा है। धर्म के नाम पे वोट दे दो, राम मंदिर हमने बना दिया है, अपनी बहन बेटियों को हम नंगा गुम्बा हैं, बहुजन समाज की बेटियों के साथ बलात्कार हो, यही है धर्म। यही तो अच्छे दिन है, यही तो रामराज है। अब ये रामराज नहीं चलेगा। अब देश समझ गया है, देश को बेवकूफ बनाया है इन्होंने। अब अमित शाह कहता है ना कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे कि मोदी को? अब लेने लगे ना राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए। पहले पप्पू कहते थे प्रचार में पैसा खर्च करके, जी तो कह रहे हैं फिर हम लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। डरा रहा है। जो दबाव है ना ईडी सीबीआई का, इसके माध्यम से अपनी पार्टी में फूटना पड़े। क्या कह रहा है सुब्रमण्यम स्वामी? कोई नहीं बोलेगा। महागठबंधन में फूट पड़ रही है। जेऊ तो देख लो सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, इनकी पार्टी क्या नहीं है? क्यों नहीं बात करती मीडिया उस पर कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं लुटेरा है? बीच बीच में बयान देते रहते। अरे यार फिर वही बात, महागठबंधन में फूट पड़ जाएगी। आप कह रहे हो, अपनी भी तो बताओ। भाजपा का है सुब्रमण्यम स्वामी? नहीं है। वरुण गांधी भाजपा के है कि नहीं है? सत्यपाल मलिक भाजपा के है नहीं है? क्या कह रहे हैं? इनकी पार्टी में इतनी बड़े पैमाने पर फूट पड़ी हुई है, उस फूट को कैसे सही करा जाए? तो लाल किले से भाषण दे दिया उनने कि हम 2024 में फिर आ रहे हैं, अपनी जमानत बचा लें। मोदी अब की बार बनारस से चुनाव लड़के देखे। चैलेंज है ठाकुर का, अगर बनारस की जनता चुनाव ना हरा है तो बात कर लेना आप भी। ठाकुर तो बीजेपी के साथ हैं। कौन गधा कह रहा है ठाकुर बीजेपी के साथ है? वो ठाकुर बीजेपी के साथ है जो गुलाम है आरएसएस का। स्वतंत्र ठाकुर कोई बीजेपी के साथ नहीं है। आज हमारे राजपुताने को किन परिस्थितियों में ला दिया? क्या मिला हमको? जमीन बेची, खून बहाया, पसीना बहाया सत्ता तक लाने के लिए। देश के साथ धोखा किया इनने, राजपूतों का पतन कर रहे हैं। इनके षड्यंत्रों के सबूत नहीं मिलते, मिटा देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में घोटालों की फाइल जला दी, ये सच है। राजपूतों की सबसे बड़ी शत्रु है आरएसएस। राजपूतों को जीने नहीं दे रही आरएसएस, इनकी गुलामी करो। संविधान बदलने के पीछे क्या मकसद है इनका? क्या चाहते हैं आखिर? तानाशाही शासन, जैसे चिंगपोंग जिंग कर रहा है, जैसे रूस का शासन है, जैसे दक्षिण कोरिया का शासन है। समझ में आया? ऐसा शासन चाहते हैं। डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं, गरीबों के अधिकार खत्म करना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। पप्पू बना रहा है देश को। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? और वन नेशन इलेक्शन एक दिन में चुनाव कराओगे तो अगले दिन क्या हमारी गिनती होगी? गिनती होगी क्या? एक दिन में चुनाव करा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। पार्टी में कोई काबिल है जो वन नेशन वन इलेक्शन करा सके? सब तो बुद्धिमान लोग हैं बीजेपी में। सारे तो बेवकूफ है। एक बुद्धिमानी का काम बताओ। नोटबंदी पे बात नहीं करना चाहते, मुंह छुपा के भागते। क्या कहते थे नोटबंदी पे? काला धन 6 महीने में लाएंगे, कहाँ गया? स्मार्ट सिटियाँ कहाँ गई? अब रोड बना दिए। अब रोड इससे कोई विकास है क्या? G20 हो रहा है देश में, देखिए। पुतिन ने मना कर दिया, नहीं आ रहे। कहते थे विदेश में डंका पिट रहा है। चाइना ने मना कर दिया,
चाइना ने हमारी भूमि पर कब्जा करके अपना नक्शा बना दिया। अब मोहन भागवत के सैनिक कहाँ गए आरएसएस के, अब लड़ने क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस की सरकार में तो कहते थे, जब 10 मुंडी कट गई थी तो कह रहे थे अगर फौज में दम नहीं है तो आरएसएस भेज दें। अब मोहन भागवत ने चूड़ी पहन ली है क्या? अब मोहन भागवत के मुंह में टेप लग गया है क्या? चाइना ने नक्शा पूरी दुनिया के सामने ला दिया, हमारी भूमि को अपनी भूमि बता रहा है। कहाँ गई चप्पल इनकी छाती? अरे बात सुनो, कहाँ मर गए वो लोग जो लोग जब विपक्ष में थे आरएसएस को बड़ा राष्ट्रवादी बताते थे? आओ दो चाइना को जवाब। अब मुंह से चाइना नहीं निकल रहा मोहन भागवत के। अखंड भारत कहाँ गया? सक्या यही मान है, इनकी बात का भरोसा नहीं। सक्या है इनकी कोई बात है? आज मोहन भागवत कह रहा है भाईचारा पैदा कर रहे हैं मोहन भागवत। आज मोहन भागवत कह रहा है इंडिया शब्द हटाओ भारत को। जब नरेंद्र मोदी वोट फॉर इंडिया मांग रहा था तब मोहन भागवत के मुंह में टेप लग गया था। तब मोहन भागवत को बुद्धि नहीं थी। उल्लू बनाते हैं देश का, धर्म के नाम पर देश लूट लिया। 238 किलो सोना चुर गया, मोहन भागवत के मुंह से जवाब नहीं निकल रही। गुलामी का प्रतीक। अरे हाँ, ये गुलामी का प्रतीक तो आरएसएस है। गुलामी का प्रतीक आरएसएस है। आज भी गुलामी कर रहे हैं अंग्रेजों की। कौन दे रहा है इन्हें पेंशन? इनका संगठन रजिस्टर्ड है क्या? आज हमारे सब संवैधानिक पदों पर आरएसएस बैठी हुई है। एक भी मंत्री जनता का चुना हुआ हो तो बताओ। सारे मंत्री कौन है? राज्यसभा सांसद जो इनके विधायकों ने चुने हैं। और वो कौन है? आरएसएस के लोग। संविधान में ऐसा प्रावधान है ना? देखिए प्रावधान है तो चुने हुए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं है? केवल नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दो ही नेता क्यों है? लक्ष्मी सीतारमण से लेकर कोई भी ले लो आप, सब राज्यसभा सांसदों को मंत्री बनाया। जीते हुए मंत्री क्या पागल है? क्यों आपको बीजेपी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उनके देशद्रोह संविधान द्रोह से, उनकी मंदिर की लूट से। बैंकें खत्म कर दी। इस अडानी को देश बताने लगे। ये कितने दोगले हैं। कभी कहते हैं भारत माता की जय, अखंड भारत, अब अडानी अखंड भारत हो गया क्या? अरे इन जैसों की फालतू के लोगों की बातों में आकर आज हमने अपने परिजन खो दिए कोरोना में। आज नौजवान फांसी लगा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है इन फालतू के लोगों की बातों में आकर। अरे भारत माता की जय को आपसे दिक्कत हो रही है ना? आपको दिक्कत हो रही है भारत माता की जय कांग्रेसियों? कौन सा गधा कह रहा है इस देश में ये बात? कौन सा फालतू का आदमी पकड़? बीजेपी वाले चोर, मंदिर से सोना चुराने वाले, देश लूटने वाले चोर। अगर इंडिया की जगह भारत लिख रहे तो क्या दिक्कत है? फिर मोदी क्यों कह रहा था वोट फॉर भारत? आपका वोट फॉर इंडिया क्यों कह रहा था? आज जब कांग्रेस ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो कैसे इंडिया के टुकड़े कर रहे हैं डॉट डॉट लगा के? यही देश विरोधी है। आप सनातनियों को बदनाम कर रहे हैं। सनातन कौन है सनातनी? मतलब हम सनातनी नहीं है, जे मंदिर चोर सनातनी है। जे मंदिर चोर सनातन धर्म को बदनाम, जे मंदिर चोर, जे सोना चोर और जे बेटियों के बलात्कारी अपराधियों को बचाने वाले सनातनी हैं। और हम कौन है ठाकुर साहब? हम इनकी बात नहीं मानते। हम इन गधों की, इनका एक जगह नाम लिखा है शहीदी में, क्रांतिकारी में, देश की आजादी में कहूँ नाम लिखा है? फेल बच्चे फेलियरों के संग बैठते हैं। जो देश के गद्दार हैं इनके कहीं नाम नहीं लिखे, तो ये जितनों के नाम लिखे हैं उन पर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। अबे तुम चोर हो, तुम्हारा इतिहास बताने में शर्म आती इसलिए नहीं बताया किसी को। तो आप सनातन धर्म को बदनाम करोगे? कौन बदनाम कर रहा है? स्टालिन के बेटे बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस ही। अरे ऐसे इस देश में बहुत सारे नागरिक हैं यार, समझ में आई? ऐसे इस देश में बहुत सारे नागरिक हैं, उनकी बातों को चलाकर उन्हें मान मत बनाओ। ये इंडिया गठबंधन जो बना लुटेरे का अड्डा है, बीजेपी कह रही है। अच्छा, मतलब चोरों की बात। ये खुद चोर जिनने बैंकें बंद करा दी अडानी के चक्कर में, जिनने कंपनियां बेच दी, गरीबों को बेरोजगार कर दिया, मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, इन चोरों की बातों पे अब देश विश्वास करेगा? चोर है, जे सनातनी है, जे ईमानदार है। महाराष्ट्र में सरकार ईमानदारों की बन रही होगी। 70,000 करोड़ का घोटाला, मोदी है गारंटी, जे गारंटी। देश का प्रधानमंत्री इससे ज्यादा गिरने योग्य क्या बात है यार? क्या बात है इससे ज्यादा गिरने वाली? दुनिया में डंका वैसे ही बज रहा है, घंटा डंका बज रहा है। तुम्हारे मीडिया के शोरूम में घंटा बज रहा है बस। फिर क्यों पाबंदी लगा रहा है यूट्यूब पे? फिर क्यों इनका जो सच दिखाता है उसके अकाउंट बंद हो जाते हैं? कानून बना के लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार छीन के, मीडिया के अधिकार छीन के अगला आदमी चाइना ने हमारी जमीन घेर ली। तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। गृह मंत्री को मीटिंग करनी चाहिए अफसरों के साथ, फौज के साथ। वो कर रहा है उनके साथ जिनने जो मीडिया चला रहे हैं। मीडिया चला रहे क्यों? क्योंकि मीडिया पे दबाव बना सको। मीडिया में मोदी को भगवान
भगवान बना सको, देश बेवकूफ नहीं बनेगा। अरे ठाकुर को कब से दिक्कत अब हो देश गई को बीजेपी 15 लाख नहीं चाहिए। ठाकुर को कब से दिक्कत होगी बीजेपी से? ठाकुर अब समझ गया ना जब सत्ता में आए कि ये सत्ता के लोभी हैं, हिंदू राज ये में ब्राह्मणों का संगठन है।